Welcome to TSN School, Class 12th, Subject Physics and Chapter number 6, Electromagnetic Induction. उसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 आपका इंड्यूस ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल्स, ये टॉपिक है. लेकिन पार्ट 2 पढ़ने से पहले हमारा पार्ट 1 में एक क्वेश्चन रह गया था, उसको देखिए पहले आप. ठीक है, ये हमने यहाँ तक लास्ट कर लिया था. अब आपके इसमें क्वेश्चन है, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट एंड टोटल चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू t नॉट. ओके, तो इसमें आपका ये क्या दे रहे हैं आपको, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, यही वाला नहीं, इससे पहले ऊपर ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट है आपका. ठीक है, लास्ट जो हमने ख़त्म किया था वो हमने यहाँ पे ख़त्म किया था आपका. अब हम इसी पार्ट 1 का ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हैं वो करवा रहे हैं, फिर पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ मैग्नेट इन बोथ केसेस फॉर फ्री फॉल. अब इसमें दो केसेस हैं आपके. इसमें आपका कॉइल ऊपर नीचे है, मैग्नेट आपका ऊपर है एन और साउथ, जी एक्सीलरेशन नीचे है आपका, जी आपका नीचे की ओर है. ये चार ऑप्शंस दिए हुए, ए इज इक्वल्स टू जी एंड ए इज ग्रेटर देन जी, ए इज लेस देन जी, कांट बी डिटरमाइंड. इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ मैग्नेट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में एक्सीलरेशन क्या होगा. अब देखिए ये क्या करेगा, नॉर्थ नीचे आ रहा है तो इसको पास आने की कोशिश करके इसको दूर करेंगे. लेंस लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज़ पास आ रही है तो उसको दूर भगाओ, और दूर जा रही तो उसको पास लेके आओ. अब नॉर्थ पोल इधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगी, नॉर्थ पोल इधर अट्रैक्ट होगा, कॉइल की तरफ आने की कोशिश करेगा इसको, लेकिन हमें दूर हटाना है तो यहाँ पे कॉइल पे भी हम क्या रख देंगे, नॉर्थ पोल, जिससे वो ऊपर जाएगा. एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ऊपर. एक्सीलरेशन ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम. तो ए इज लेस देन जी. सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, अब इसमें मैग्नेट क्या हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो उसको पास लाना है, पास लाना है तो पास लाने के लिए क्या करेंगे, कॉइल पे ऊपर एस और ऊपर की तरफ एन और नीचे एस. इसमें भी एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से जी क्या होगा, बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम. तो ए इज लेस देन जी. दोनों केसेस में एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा. अब हम यह पता करेंगे कि लेंस लॉ किस फंडामेंटल लॉज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही है बेस्ड. लेकिन देखिए आपका लेंस लॉ है, क्या कहता है, ये जो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ यानी कि साउथ लेंस लॉ है. ये लेंस लॉ वही है आपका कि अगर आपका जो मैग्नेट है अगर कॉइल के पास आ रहा है तो उसको दूर हटाएंगे. दूर हटाने के लिए हमने इधर भी क्या कर दिया, कॉइल पे एन पोल. ठीक है, अब आपका ये देखिए राइट हैंड साइड में भी आपका एक मैग्नेट बना हुआ है एस और एन, वी पॉजिटिव, वी आपका मोशन से आ रहा है. इसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है कॉइल से, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी या ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, अब देखिए हमने दो नीचे और फिगर बनाए हुए हैं, आई कॉन्टेक्ट, आई बने हुए हैं, एस और एन. ये भी जो मैग्नेट है उधर आपका क्या हो रहा है, ये जो राइट वाला है वो क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इज नॉट वैलिड. एंटी क्लॉकवाइज में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वैलिड होती है. इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल आ रहा है, इसको दूर हटाने के लिए नॉर्थ पोल ही रखेंगे. एंटी क्लॉकवाइज में ये नॉर्थ पोल आगे आ रहा है तो इधर क्या करेंगे, इसको साउथ पोल से इसको दूर भगाएंगे, दूर हटाएंगे यानी कि. तो इधर जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वैलिड, इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स. इसमें आपका लेंस लॉ अप्लाई हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि है. ठीक है, मैकेनिकल वर्क जो होता है, जैसे हम कोई काम फोर्स लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी. वहाँ लेंस लॉ अप्लाई करेंगे तो जो मैकेनिकल वर्क एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में.
इसी को ही हम क्या बोलते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और है, फाइंड इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट एंड टोटल चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम t इजिकल्स टू 0 एंड t इजिकल्स टू T0। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस r, करंट I इंड्यूस हो रहा है, B इजिकल्स टू B0 t स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, R ओम। ठीक है, फाई इजिकल्स टू BA कॉस 0 डिग्री, B की वैल्यू B0 t स्क्वायर, A का पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से E इजिकल्स टू d∅/dt, d∅ कितना है, B 2t बाई dt कर देंगे तो कितना हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो 2t पाई r स्क्वायर। I इजिकल्स टू क्या होता है, dq/dt, तो I इजिकल्स टू E/r, E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, B0 2t पाई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। यहाँ से I इजिकल्स टू dq/dt, तो dq इजिकल्स टू I dt। ठीक है, I dt t के रेस्पेक्ट में ये इसका I dt, I का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, I का वैल्यू क्या है, B0 2t पाई r स्क्वायर r dt। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dq, लिमिट क्या है 0 से T0 तक, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, B0 2t पाई r स्क्वायर dt अपॉन r, 2 भी कांस्टेंट, B0 भी कांस्टेंट, पाई r स्क्वायर कांस्टेंट, t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दिया, t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, जिसमें हमने डायरेक्ट आपकी जो लिमिट की वैल्यू दी है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू T0, एक बार T0 आएगा एक बार 0, तो T0 वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, T0 स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो Q टोटल इजिकल्स टू B0 पाई r स्क्वायर T0 स्क्वायर अपॉन r। एक इसका अदर मेथड भी है, वो कैसे आपका E इजिकल्स टू B0 2t पाई r स्क्वायर, I इजिकल्स टू B0 2t पाई r स्क्वायर अपॉन r, Q टोटल B0 t r स्क्वायर T0 स्क्वायर। ठीक है, I इंस्टेंटेनियस d∅/dt इंटू 1/r, और dq इजिकल्स टू क्या होता है, d∅, और I इंस्टेंटेनियस की एक वैल्यू होती है dq/dt, क्या होती है, dq/dt। तो ये दोनों I इंस्टेंटेनियस और ये वैल्यूज क्या है, सेम है, तो dq बराबर क्या आ जाएगा आपका, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, d∅/r। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस में आ गया, तो dq इजिकल्स टू d∅/r, यानी कि डेल q इजिकल्स टू डेल फाई अपॉन r। ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाई इजिकल्स टू BA cos 0, B0 t स्क्वायर, B0 t स्क्वायर पाई r स्क्वायर, डेल q इजिकल्स टू फाइनल फाई एंड इनिशियल फाई अपॉन r। फाइनल फाई का वैल्यू क्या है, B0 T0 स्क्वायर पाई r स्क्वायर अपॉन r माइनस 0, तो यहाँ से डेल q इजिकल्स टू B0 t स्क्वायर पाई r स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये वैल्यू देखो, ये और दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, q टोटल और ये डेल q। इस मेथड से भी निकाल सकते हो और ऊपर वाले से भी। यहीं पे हमारा जो पार्ट 1 पढ़ाया था उसके लिए 2 क्वेश्चंस रह गए थे, वो हमने करवा दिए। अब हम इसी वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, इंड्यूस EMF इन रोटेटिंग कॉइल्स। लास्ट वही हमने इसमें पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर है, आपका एरिया निकल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई इजिकल्स टू B डॉट ए, BA cos थीटा, थीटा जो है वो किस किस के बीच में है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स एंड एरिया के बीच में। सेकेंड क्या था आपका, फैराडेज लॉ, फाई लिंक्ड कंडक्टर चार्ज इंड्यूस EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस E कितना होगा, डेल फाई अपॉन डेल टी, और इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, d∅/dt। इंड्यूस EMF होगा, अगर EMF इंड्यूस होता है तो करंट भी क्या होगा, इंड्यूस होगा, तो करंट क्या आ जाएगा, I इजिकल्स टू E अपॉन R डेल फाई बाई डेल टी इंटू 1 अपॉन R, और I इजिकल्स टू डेल V अपॉन R, जो हाँ R क्या आपका रजिस्टेंस, तो यहाँ से I इजिकल्स टू d∅/dt इंटू 1/r। थर्ड वाला आपका क्या पॉइंट था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया या थीटा
में कोई भी चेंज होता है, करंट इंड्यूस होगी, अब करंट इंड्यूस होगी तो उसका डायरेक्शंस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इट ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग, जिसके कारण वो पन होता है उसी को वो क्या करता है, अपोज करता है। यही लेंस लॉ है आपका। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखिए, ये आपके इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है, एंटी क्लॉकवाइज है। फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इफ इट रोटेट 60 डिग्री इन 0.2 सेकेंड्स। फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकेंड पार्ट है फाइंड इंड्यूस करंट एंड इट्स डायरेक्शंस। डायरेक्शंस तो हमने आपके इसमें फिगर में ही दिखा दी है, ठीक है। लास्ट में एक बार और देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, E इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल टी। डेल फाई को क्या लिख सकते हैं, फाइनल फ्लक्स एंड इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल टी। अब यहाँ साइड में देखिए आपका फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स निकाला है। पहले इनिशियल फ्लक्स बी डॉट ए बी ए आर स्क्वायर कॉस 0 डिग्री बी ए बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाइनल क्या आपका 60 डिग्री में बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये दोनों वैल्यूज हम अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और डेल टी करते हैं तो आपका ई का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 5, ई इज इक्वल्स टू 5/2 बी पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या निकालना है, इंड्यूस करंट आई इज इक्वल्स टू ई एवरेज अपॉन आर। ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 5/2, बी भी आएगा, बी यहाँ पे मिस है आपका, बी पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। दैट इज योर आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें क्या बताना हमें, डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा डायरेक्शंस। इसमें क्या करेंगे, वही आपका थंब है आउटवर्ड, फिंगर्स को कर्ल करेंगे और डायरेक्शंस क्या निकालेंगे, डायरेक्शंस फिंगर्स थंब को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में फिंगर्स को कर्ल किया और डायरेक्शंस पता की, डायरेक्शंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आई हमने नोटेड किया हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें अब आपका इनवर्ड है, ठीक है। ये आपके नीचे से यूं आ रहा है। गिवन आपका क्या है, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻², वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, बी हम लिखना भूल गए। एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ओमेगा इज इक्वल्स टू 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। एरिया ऑफ कॉइल कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 2 टाइम्स है यानी कि 100 × 100, 10⁻4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻4। अब इसमें आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, फाइंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल इन हाफ टर्न एंड सेकेंड में फुल टर्न, थर्ड चार्ज फ्लो इन कॉइल इन हाफ टर्न। चार्ज फ्लो करना है, फ्लो पता करना है कॉइल में फुल टर्न में। हाफ टर्न में देखिए पहले E इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल टी, फाइनल फ्लक्स एंड इनिशियल फ्लक्स बाई टी। हाफ टर्न क्या होगा, 0 से 180 तक, तो पहले फाइनल वाला क्या आएगा 180, बी ए 180 डिग्री एंड बी ए कॉस 0। 180 का वैल्यू -1, कॉस का वैल्यू -1 और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस बी ए यानी कि 2 माइनस, मैग्नीट्यूड से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में, बाई टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2, बी का वैल्यू हमें दे रहा है 4 × 10⁻⁻2 टेस्ला, ये हमने लिखा नहीं है, बी का वैल्यू ये दे रहा है 25, एरिया कितना है 25 × 10⁻⁻4। अब नीचे जो टी की जगह हमने 1/10 रखा है वो कैसे रखा है, देखिए साइड में एक ब्रैकेट है आपका, उसमें हमने टी का वैल्यू निकाला हुआ है। 300 रिवॉल्यूशंस कितने में होते हैं, 60 सेकेंड्स में, तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 60/300 सेकेंड्स, यानी कि 1/5। और आधा रिवॉल्यूशन, क्योंकि क्या है आपका हाफ टर्न है, हाफ टर्न यानी कि 1/10 सेकेंड्स, तो हमने उस टी की जगह हमने क्या रख दिया 1/10, ठीक है। 4 और 25 क्या होगा 100, वो 100 आपका 10⁻⁻2 से क्या हो गया, कट हो गया, और ये 10 आपका ऊपर जाएगा तो ये भी आपके एक पावर को कैंसिल करेगा, यानी कि 2 × 10⁻³ वोल्ट। दैट इज योर आंसर। अब फुल टर्न में क्या आएगा, यही वैल्यू नीचे से आएगी, एक वैल्यू प्लस में हो जाएगी और एक वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में, दोनों वैल्यू सेम होंगी तो आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, तो यानी कि E इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपसे थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, चार्ज फ्लो इन कॉइल इन हाफ टर्न। सबसे पहले तो देखिए चार्ज क्या होता है, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई आर,
ये कैसे निकला, ये देखिए आई एवरेज इज इक्वल्स टू ई एवरेज अपॉन आर डेल फाइव बाई डेल टी इंटू आर। आई एवरेज की एक वैल्यू होती है डेल क्यू अपॉन डेल टी, यानी कि दोनों तरफ आई एवरेज यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू 1 बाई आर। डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा तो डेल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, डेल फाइव बाई आर। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप देखिए हम न्यूमेरिकल करेंगे, सेकेंड जो थर्ड पार्ट है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल फाइव एंड इनिशियल फाइव बाई आर, वही 2pa अपॉन आर। वैल्यू सारी सब्सटीट्यूट करी, 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सॉरी 2 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4, क्योंकि आर रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 4 ओम। ओके, वही 4, 25 और 10 टू द पावर माइनस 2 ये आपस में सब कैंसिल हो गए। आपको सॉर्ट आउट करके आपका क्या निकलेगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और 0.5 को हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। दैट इज योर आंसर फॉर चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को यानी कि पार्ट 2 आपका यहीं फिनिश होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 यहीं फिनिश होता है। आपका इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।